नेक इंसान कभी बुरा नहीं बोलेगा। दुख में, परेशानी में, गरीबी में, लाचारी में भी वो कभी अपना संयम नहीं खोता। हर चीज़ पर संयम रख के अपने सोच विचार के बात करेगा और सोच विचार के बोलेगा। बुरा आदमी उस भट्टी की तरह से है जिसमें अंगार भरे होते हैं। उसको जब बोलोगे, कोई जिक्र करोगे, कोई वार्तालाप होगी तो उसमें से अंगार निकले। सज्जन पुरुषों का स्वभाव चंदन की माफिक होता है, फूल की तरह से होता है। जिस तरह इत्र का तेल बेचने वाला अपने हाथों में, कपड़ों में कभी तेल नहीं छिड़कता, इत्र सेंट नहीं लगाता, वो भी बेचने में, देने लेने दिखाने में उसके उस कपड़ों में उसमें खुशबू हो जाती है। क्यों? दुष्टता में उसके खून में होती है और नेकी भी इंसान के खून में होती है। परंतु आप कह दोगे फिर बुरा आदमी सुधरेगा कैसे? इसीलिए महापुरुषों ने कहा सठ सुधरी सुसंगति पावा। मूर्ख से मूर्ख इंसान भी अच्छी संगति पाने से सुधर जाता है, लेकिन इंसान अपने मन के कहे में चलता है फिर बर्बाद होता है, क्योंकि मन स्थिर नहीं है। ये किसी को देख के बदलते देर नहीं लगती। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े फकीर, बड़े बड़े तपधारी, तप करने वाले, बड़े बड़े त्यागी मिनटों में गिरा दिए मन ने। इसलिए सतर्क रहना पड़ता है। इंसान परेशानी अपने लिए खुद पैदा करता है ज़्यादातर। नीचे, इतने नीचे बनो। कबीर साहब की वाणी में आता है कि इतने नीचे बन जाओ जितना कंकर हो। फिर कहते ना, कंकर तो बड़ी बात होगी, किसी के ठोकर ला गई, उससे भी महीन बन जाओ, छोटे। ना, उससे छोटे बनने में भी वो कंकर पाया में चुभेगी। तो मिट्टी बन जाओ। मिट्टी भी अगर कुछ टाइम के बाद में जो है उसमें चलते फिरने वह इतनी महीन हो जाएगी कि वह सिर तक ऊंची आनी शुरू हो जाएगी। जब तक ऐसी हालत नहीं हो जाती, ऐसे वक्त तक इंसान ने संयम रखना चाहिए। धैर्य, जो इंसान धैर्य रखता है, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक मिनट में हम यहाँ क्रोध में, गुस्से में, अब के हालात कुछ और हैं। यहाँ की जगह, वातावरण का असर होता है, खान पान का असर होता है, संगति का असर होता है और वक्त का भी असर होता है। ये सारी चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक मिनट में इंसान आग बबूला होके छोटी मोटी बात पे क्रोध करके बड़े बड़े जुल्म कर जाता है। रोज़ाना अखबारों में, टीवी में कई बार नहीं देखते कि 10-20 रुपए के लिए झगड़ा हुआ और उसने जो है उसको मार दिया। 10-20 रुपए को मायने रखते हैं क्या? ममता भिखारी ले लेगा मांग के, लेकिन वहाँ लोग कई बार इंसान की जान तक ले लेते हैं। मारना नहीं चाहता, लेकिन क्रोध में आके, आवेश में आके अगर वो कोई ईंट, पत्थर, लाठी, डंडा उसके ऊपर फेंके और वो ऐसी जगह लग जाए जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है कि नहीं? क्षणिक गुस्सा होता है, थोड़ी देर का। जिस तरह एक आग की छोटी सी चिंगारी जब सिलगती है तो कुछ नहीं है, लेकिन जब वो भभकती है और उसका हवा लागनी शुरू हो जाए तो बहुत लंबी चौड़ी बर्बादी करती है। क्रोध भी इंसान का अग्नि रूप है। इसको अगर संयम नहीं रखकर टाइम पर नहीं दबाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। कई बार जगह का असर, वातावरण का असर ऐसा हो जाए इंसान का, नेक से नेक इंसान पर गलत हो जाए।
लेकिन आदमी अगर थोड़ा सा संयम रख ले तो बहुत बड़ी आफत से बच सके। और कोई अगर ज़्यादा इतनी वो करे, आदमी ने आखिरी हद तक जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करो। मैं तो सबूत दे के दिखाया सही ने, जिनकी कोई औकात नहीं, वो कुछ कह जाए हमें हंस के टाल दें। मेरे भाई ने, मेरे भाई खा, मेरे ने बुरा बोल दिया तो के बात के मैं कमज़ोर हूँ या मेरे में कोई कमी है या मैंने मुझे डर लगा है? जो मौत से नहीं डरता, जिसने कोई लालसा नहीं सबके में त्याग दिया, छोड़ दिया, जो किसी से कमज़ोर भी को नहीं, सारे अंग भरपूर से। इसलिए संयम, धैर्य और शील स्वभाव जो इंसान रखता है ना, वो बहुत सी आफतों को जीत लेता है। तो भाई अगर अपना अच्छा चाहते हो तो इन बातों को मानो। भक्ति का मार्ग यूं ऊंचा को नहीं बना। कभी सोचते हो, कुछ लोग सोचते हैं कि बोला जी नाम दे दो, नाम क्या करेगा? अरे नाम लिए हुए तो डूब जाते हैं, नाम वो लेते ही तो नहीं। नाम लेने वाले आदमी को तो ऐसा बनना पड़ेगा जो मैंने बता दिया। कुछ का कुछ तुम्हें बोल देगा, जिसकी कोई औकात नहीं, वो पता नहीं क्या कह देगा। दुनियादारी के लोग भी फिर अगर कोई बात होगी तो उसको कोई नहीं कहेगा, तुम्हें कहेंगे कि इसका तो पता ही था, ये तो कुछ था ही नहीं, आप तो समझदार थे, आप तो भगत थे, आपको नहीं कहना था, आपको ये नहीं करना था, आपको शोभा नहीं देता। और उसको शोभा देता जिसने बिना मतलब बिना बात जो ऐसा बर्ताव करता है। देखिए गलत है कि सही है? ये बात है। बड़ा जो बनता है उसको सहन करना पड़ता है, बड़ा यूँ नहीं बना जाता। गणेश छुट भैये उनके बनावटी, नकली, झूठे, चुगलखोर, कपटी, जो कपट लेके दिल में फिरते हैं। भक्ति का मार्ग ये थोड़ा, उनके नाम भक्ति कहाँ से हो? जब गाने बजाने में भक्ति को तो गणेश डूम गांधे आने हैं, मांगना खाना है। गणेश जी जब और गणेश सांग करने लग रहे के भगत हो गए गाना तो कान पराड़े थे कि भक्ति आ गई। कोई भेख धारने तो भक्ति आ गई, कोई डाढ़ी बाल रखाने से भक्त हो गया। भक्त में गुण होते हैं, जो गुणों से भरपूर हो, दुर्गुणों से दूर हो, आत्म संयम हो और भला बुरा जैसी भी हो उसका कभी दुख नहीं मानो। खोटा मंदा हो उसको बर्दाश्त कर, वो इंसान दुख नहीं पाता। इसलिए भाई, और अपने घर जाने की शर्म नहीं है। तुम्हारा घर है, लड़कियों के लिए शादी होगी तो उसका पति का घर उसका घर है। अपने समाज में पति का दर्जा थोड़ा सा ऊंचा है इन माताओं से। तो अगर वो घरवाला परिवार का मुखिया है, अगर कुछ कह भी दे, वो क्या पता किस हालत में के परेशानी हो दिमाग में, तो उसके बारे में भी सोच लेना चाहिए कि पता नहीं क्या है। लेकिन हमारे अंदर कमी क्या होती है कि हम उससे के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते हैं। किसी के खड़ा देख लेते तो शक हो गया, कोई उल्टा सीधा, किसी से बात कर ले तो उससे उल्टा सीधा शक हो गया, किसी से हंसता बोलता देख ले तो उल्टा सीधा शक हो गया। ये शक भरम इंसान को मारता है। क्यों भरम निकले नहीं, दिमाग में चला जाए। तो अरमान साहब ने शब्द दिया, भरम ये रोग बड़ा दुखदाई, मन का भरम मिटाना हो। भरम जब पड़ जाता है ना इंसान का, तो भरम नहीं पड़ जाता, वो धीमा जहर से निकलेगा नहीं, दिमाग पागल हो जाएगा। इसलिए भरम ना करो कोई भी। तुम साफ बनो, तुम्हारे लिए दुनिया साफ है। तुम सच्चे बनो, तुम्हारे लिए सारी दुनिया सच्ची है।
इसलिए मैं सत्संग जो करता हूँ, पारिवारिक आदमी हूँ, मैंने परिवार देखा, समाज देखा, दुनिया देखी। सबसे पहले मैं इंसान को सुखी जीवन, गृहस्थ जीवन, आदमी का व्यक्तिगत सुधार की बातें बताता हूँ। पहले कहता हूँ ये गुण जिसमें आ जाएंगे वो नाम भक्ति भी करें। जो उन गुणों को नहीं अपनाता, आज हालात देख लो, 4-4, 5-5 केस मेरे पास आते हैं। कहीं लड़कों की शिकायत होती है, कहीं लड़कियों की शिकायत होती है, कहीं पति की शिकायत होती है, कहीं पत्नी की शिकायत होती है। क्यों? भ्रम बने हुए। इसलिए भाई उन भ्रमों को निकालो और अपना सुखी जीवन जियो। राधा।